दोस्तों नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की सियासत में आजकल घमासान मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सहयोगी हैं सब भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं। अब आप बताइए, जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी जो है पीडीए का नारा दे करके जो है और सत्ता पाना चाहती है, 2024 में समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में दिखा भी दिया है कि किस तरीके से सोशल इंजीनियरिंग करके जो है भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को लोकसभा में रोक दिया। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में पूरे देश में केवल 240 सीट ही प्राप्त कर सकी। वो तो सहयोगियों के दम पर जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी हुई है। उत्तर प्रदेश की सियासत जो है सबसे अहम भूमिका निभाती है केंद्र में सरकार बनाने के लिए। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के 4 बड़े सहयोगी हैं, जिसमें जो है भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी है, जिसके अध्यक्ष ओपी राजभर हैं, आरएलडी है, चौधरी जयंत की निषाद पार्टी है, डॉक्टर संजय निषाद की, और अपना दल यस है अनुप्रिया पटेल। पीडीए का नारा देकर, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का नारा देकर समाजवादी पार्टी 2024 में दिखा चुकी है कि कैसे जो है इनको संगठित करके और जो है सत्ता हासिल की जा सकती है। अब भारतीय जनता पार्टी को 2027 की चिंता होना लाजमी है। भारतीय जनता पार्टी भी पिछड़ा आधारित राजनीति करने को मजबूर भी है। भारतीय जनता पार्टी पर अक्सर आरोप लगता है कि यह जो है सामान्य वर्ग की पार्टी है और सामान्य वर्ग के लोगों को ज़्यादा जो है महत्व देती है। हालांकि अखिलेश यादव हर समाज के लोगों को लेकर के जो है लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और समाज के लोगों को जो है ला करके प्रेस के सामने अपने समर्थन का जो है दिखावा भी कर रहे हैं कि हाँ देखिए, हर समाज का समर्थन हमारे साथ में है जो 2027 में चुनाव जीते। वही भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी संजय निषाद ने गोरखपुर में जो है बड़ा ऐलान किया कि एनडीए के लोगों को लगता है, एनडीए मतलब सभी लोग हैं, और एनडीए में बीजेपी, उन्होंने कहा कि बीजेपी को लगता है कि एनडीए के जितने सहयोगी हैं उनकी कोई भूमिका नहीं और अकेले जो चुनाव जीत सकते हैं। तो संजय निषाद ने कहा तो फिर जो है आप छोड़ दीजिए, तोड़ दीजिए गठबंधन, क्या जरूरत है। उन्होंने कहा कि सम्मान और स्वाभिमान ये दोनों जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से नहीं मिल रहा है। पत्रकारों से बातें करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि अपने सहयोगियों पर विश्वास और सम्मान बनाए रखना ये भारतीय जनता पार्टी की जरूरत है, जिसमें जो है निषाद पार्टी है, राष्ट्रीय लोकदल है, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी है और अपना दल यस भी। मंत्री ने कहा कि वो भाजपा से पूछना भी चाहते हैं कि उनके सहयोगी दल, चाहे वो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हो या अपना दल हो, आरएलडी हो, इस पर भाजपा को भरोसा होना चाहिए। भरोसा नहीं है तो कड़े फैसले ले लें। वे लोग समाज को सही दिशा में ले जा रहे हैं, इसका फायदा भाजपा को मिल रहा है। सही बोला डॉक्टर संजय निषाद ने। अपना दल यस का गठबंधन 2017 वाले विधानसभा से, उसके पहले अपना दल का गठबंधन जो है 2014 लोकसभा से। अपना दल यस की बदौलत भारतीय जनता पार्टी जो है लगभग 33 से 37 लोकसभा सीट जीतती थी और अपना दल को कितनी लोकसभा सीट देती? केवल 2। 2024 में अनुप्रिया पटेल किसी तरीके से वो चुनाव जीती 32-33 हजार वोट से, लेकिन उनका एक प्रत्याशी जो है बगल में रावरगढ़ से चुनाव हार गया। यहां तक कि अपना दल यस के नेता आशीष पटेल ने प्रेस के सामने आरोप लगाया कि अधिकारी जो है अनुप्रिया पटेल को हराने का काम कर रहे थे, हराने के लिए साजिश कर रहे थे। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर का लड़का चुनाव हार गया, डॉक्टर संजय निषाद का लड़का जो लोकसभा का चुनाव हार गया। और डॉक्टर संजय निषाद की तो एक बहुत बड़ी मांग है कि मछुआरा समाज को जो है वो अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए ताकि उनको अनुसूचित समाज का आरक्षण मिल सके। अब पता लगा कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है, लेकिन डॉक्टर संजय निषाद की बात को नहीं मानी जा रही। सबसे बड़ी पीड़ा तो डॉक्टर संजय निषाद को यही है कि वे अपने समाज को जाकर क्या बताएं कि मैंने जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके क्या हासिल किया। केवल मैं मंत्री हूं, अपने मंत्री बनने के लिए आप समाज को बेचेंगे, ये समाज स्वीकार नहीं करेगा। और इसका मुजाहिरा जो है, इसका उदाहरण जो है
वो समाजवादी पार्टी 2024 लोकसभा में दिखा चुकी है। मेनका गांधी जैसे लोग जो है चुनाव हार गए सुल्तानपुर से। अब आपको बताते हैं अयोध्या जैसी सीट जो है वो समाजवादी पार्टी जीत गई, भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाई। ये क्या दिखाता है? यही दिखाता है कि जितने सहयोगी भारतीय जनता पार्टी के हैं वे दावा भले करेंगे अपने समाज की राजनीति करते हैं और अपने समाज को जोड़ के भारतीय जनता पार्टी के साथ रखे हैं, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है। साथ साथ पटेल समाज के जो है सांसद हैं अपना दल समाजवादी पार्टी से। तो अपना दल यस को ही जब आप कमजोर करने की कोशिश करेंगे, जब आप सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को कमजोर करने की कोशिश करेंगे, निषाद पार्टी को कमजोर करने की कोशिश करेंगे, आरएलडी को कमजोर करने की कोशिश करेंगे, तो ऐसी स्थिति में ये लोग कैसे साथ रहेंगे? यही बात जो है वो डॉक्टर संजय निषाद ने उठाया। अब डॉक्टर संजय निषाद की क्या राजनीति है इसके बारे में बहुत कुछ पता है, लेकिन उसको मैं ऑन कैमरा बोलना नहीं चाहता। लेकिन डॉक्टर संजय निषाद का यह कहना जो है बहुत ही लाजमी है कि आखिर बीजेपी अकेले क्यों लड़ना चाहती है, बीजेपी उनकी मांग को क्यों नहीं पूरा करती। बीजेपी उनकी मांग को नहीं पूरा कर सकती है, ये सभी लोग जानते हैं, क्योंकि अभी जो है अनुसूचित समाज के आरक्षण के में कोटा जो बंटवारे का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, उसका बहुजन समाज पार्टी ने बहुत विरोध किया था। और पता लगा कि निषाद समाज या मछुआरा समाज को अगर जो अनुसूचित समाज में जो है आरक्षण के लिए उनको शामिल कर लिया जाएगा तो ये भी जो है बसपा आदि को नहीं बर्दाश्त है, संख्या बढ़ जाएगी, आरक्षण जो मिलता है वो भी नहीं मिलेगा। पहली बात तो नौकरियां ही नहीं है, सरकारी नौकरियां ही नहीं मिल रही हैं, तो फिर आरक्षण की बात ही नहीं। लेकिन जो भी है, अब भारतीय जनता पार्टी सोच नहीं पा रही है कि करे क्या, सहयोगियों को छोड़ नहीं सकती है। एक तरह से डॉक्टर संजय निषाद ने प्रेशर पॉलिटिक्स बनाने की कोशिश की है, क्योंकि प्रेशर का बात यही हो सकता है कि जैसे अपना दल यस है, अपना दल यस को आप 15 सीट 16 सीट दे देते हैं अब विधानसभा में, और विधानसभा की लगभग 165 सीटें आप अपना दल यस के साथ ही चुनाव जीत जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि जहां जो है 2017 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 312 सीटें अकेले मिली थी, वहीं जब समाजवादी पार्टी ने 5-6 पार्टियों से गठबंधन कर लिया तो 2022 में भारतीय जनता पार्टी को केवल 254 सीटें ही जीत मिल पाई। हालांकि वोट परसेंट उसका 1-1.5% बढ़ा, लेकिन सीटें घट गई। तो 2024 में उसका और बड़ा परिणाम दिखा लोकसभा चुनाव में। समाजवादी पार्टी अपनी लाइफ टाइम हाई पर चल रही है। 37 लोकसभा सीटें जो समाजवादी पार्टी जीती है, भारतीय जनता पार्टी का रथ रुक गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पिछले समाज के जितने नेता भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, उनका समाज उनके साथ नहीं रहा। उनके समाज ने अपना प्रतिनिधि चुना। डॉक्टर संजय निषाद हो या अपना दलीय संतप्रिया पटेल हो या ओपी राजभर हो या चौधरी जयंत हो, इन सबको अपनी जमीन हिलते हुए दिख रही है कि इसी तरीके से अगर पीडीए रहा तो 2027 में उनका समाज उनके साथ नहीं रह जाएगा। क्यों नहीं रह जाएगा? उसके पीछे रीजन है कि आप उनको इतनी कम सीटें देते हैं कि वे इतनी कम सीटों में अपने समाज को क्या जवाब दें, और साथ में उनकी मांग नहीं मानते। जब उनकी मांग नहीं मानते हैं तो उसके लिए समाजवादी पार्टी तैयार है। मैं आपको बता दूं कि संजय निषाद का बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन नहीं हो सकता है, क्योंकि संजय निषाद के लड़के को सबसे पहले जो है सांसद समाजवादी पार्टी ने बनाया था। बाद में वे अपने स्वार्थ की वजह से जो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। जैसे ओपी राजभर को लगा था कि 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी, लेकिन जब समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनी तो ओपी राजभर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। मंत्री भी हैं आज, लेकिन समाज ये देख रहा है ना उनका कि खाली अपने मंत्री बनने के लिए, अपने लड़के को सांसद बनाने के लिए तो आप भारतीय जनता पार्टी के साथ है, हमको क्या मिला। और वही समाजवादी पार्टी राजभर समाज को भी जो है टिकट दे रही है, निषाद समाज को भी टिकट दे रही है, पटेल समाज को भी टिकट दे रही है, कुशवाहा शाक्य सैनी समाज को भी टिकट दे रही है। गैर यादव बैकवर्ड
कि जितने भी समाज है सबको जोड़ने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है, जिसकी चिंता जो भारतीय जनता पार्टी को है। और ये चिंता लाजमी भी है, क्योंकि 2027 नज़दीक है, बिना सोशल इंजीनियरिंग के मिलना नहीं है। और ऊपर से जो है आप अपने सहयोगियों का सम्मान नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी परेशान है, निषाद पार्टी परेशान है, आरएलडी परेशान है, अपना दल यस परेशान है, और जो है ओपी राजभर भी परेशान है। परेशानी से तात्पर्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी अधिकतम सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, कम से कम सीट जो है वो अपने सहयोगियों को देना चाहती है। अब सपोज करिए कि जहां लगभग 35 सीटों पर आरएलडी चुनाव लड़ती थी सपा गठबंधन में, वहां भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके वो 10 सीट पे कैसे लड़ेगी? क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है अपना दल यस को। अगर आप आरएलडी की सीटें उतनी बढ़ा देते हैं तो अपना दल यस की सीट क्यों नहीं बढ़ेगी? अपना दल यस के बदौलत तो आप 165 सीटें जीतते हैं। निषाद पार्टी की 2 सीटें आपने छीन लिया, चाहे वो मझवा विधानसभा की हो, चाहे अंबेडकर नगर की कठेरी विधानसभा की। तो ऐसी कंडीशन में निषाद पार्टी कब तक रहेगी? विधानसभा में भी अगर ताकत नहीं रहेगी, लोकसभा में तो ताकत मिली ही नहीं, तो पार्टी का वजूद कहां रहेगा? यही प्रेशर पॉलिटिक्स है, यही प्रेशर पॉलिटिक्स है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल की जाएं। अब निषाद पार्टी और ओपी राजभर को कितनी सीटें मिलेंगी या आरएलडी को कितनी सीटें मिलेंगी ये तो कंफर्म नहीं है, या ये लोग गठबंधन के साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे इसको मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा। लेकिन यह कंफर्म है कि अपना दल यस 17-18 सीट पर ही नहीं चुनाव लड़ेगी। अगर वो 17-18 सीट पर चुनाव लड़ेगी तो जितने और सहयोगी हैं उनको सीटें जो है वो कम मिलेंगी, अपना दल यस से तो कम रहेंगी। अब ये लोग कैसे मानेंगे? निषाद समाज कहते हैं, संजय निषाद की हम 150 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, ओपी राजभर कहते हैं कि हम पूरे उत्तर प्रदेश में तैयारी कर रहे हैं, और आरएलडी कहती है हमारी भी तैयारी जो है लगभग सैकड़ों सीट पर है। बहरहाल इस पोर्शन में तो बांट भी नहीं सकते हैं, बराबर बराबर दे भी नहीं सकते हैं। इनको देना कितना है? न्यूनतम जितनी सीटों पर ये लोग मान जाए। लेकिन अब इनकी क्या मजबूरी रहेगी? या तो ये अपना बेस वोट बचा लें, और बेस वोट नहीं रहेगा तो केवल जो है नेता रहकर क्या करेंगे? नेता तो 1-2 सीट के लिए ही जीतेंगे, 1 ही 2 सीट उसको मिलेगी। तो आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के भाजपा के जितने सहयोगी हैं वो इसलिए परेशान है कि उनका बेस वोट घटता जा रहा है, और उसको घटने के पीछे कारण यही है कि उनको सीटें कम मिलती हैं, तो उसी में मैनेज करना होता है। प्रदेश में आपके 500 नेता हैं और आपको 5 सीटें मिल गई, तो कैसे आप वो करेंगे? तो और नेता जो है वो दूसरी पार्टी में जाएंगे, दूसरी पार्टी से जो है उनका तालमेल होगा। भारतीय जनता पार्टी आजकल बहुत घोर संकट से चल रही है। तो ट्रंप के टैरिफ से भी संकट में है सरकार, जवाब नहीं दे पा रही है जनता को, और दूसरे जो है उत्तर प्रदेश के तमाम उद्योग भी बंद होते जा रहे हैं। इसी चक्कर में टैरिफ की वजह से जो है वो निर्यात नहीं कर पा रहे हैं। तीसरे पॉलिटिकल दबाव, पॉलिटिक्स सर कुछ आप ही को चाहिए और लोगों को नहीं चाहिए, और लोग काहे जो है पार्टी बने हुए, और लोग काहे जो है राजनीति कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन में देखने वाली बात ये होगी कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी के जितने सहयोगी हैं, कौन सहयोगी साथ छोड़ेगा और किस पार्टी से गठबंधन करेगा, कौन सपा के साथ जाएगा, कौन जो है वो बसपा के साथ जाएगा, इसको मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा। लेकिन यह तय है कि सब कुछ नहीं सही चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों के बीच में, और उसकी अगुवाई करते हुए अभी डॉक्टर संजय निषाद दिख रहे हैं। डॉक्टर संजय निषाद ने तो कह दिया कि किसी भी सहयोगी दल का जो सम्मान और स्वाभिमान जो है वो बच नहीं रहा है, और उसको बचाना जो है वो भारतीय जनता पार्टी का काम। इस पर ना तो भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने प्रतिक्रिया दी, ना तो अपना दल यस ने कहा कि नहीं निषाद जी गलत बोल रहे हैं, ना तो ओपी राजभर ने कहा कि नहीं डॉक्टर संजय निषाद गलत बोल रहे हैं,
ना तो आरएलडी ने कहा कि नहीं नहीं डॉक्टर संजय निषाद गलत बोल रहे। इसका मतलब है कि सभी नेता आपस में मिले हुए हैं और आपस में उन्होंने तय किया हुआ है कि दबाव बनाने के लिए किसी न किसी को तो आगे आना ही होगा। अपना दल यह सभी अपने पर्सनल आरोपों पर जो है सामने आई और सामने आके उसने योगी सरकार पर जबरदस्त हमला बोला। इनडायरेक्टली ये बोला गया कि जो है ये जातिवादी सरकार है, ये एक विशेष वर्ग को जो है महत्व देती है, ऐसा बोला गया, खुल के भी बोला गया। यही चीजें जो है आगे भी हो रही है। तो भारतीय जनता पार्टी इतनी कमजोर हो जाएगी, भारतीय जनता पार्टी के जो है मतलब सहयोगी इतना दबाव बना लेंगे, ये भाजपा ने सोचा नहीं। लेकिन जैसे समाजवादी पार्टी का पीडीए मजबूत होता गया, जैसे बहुजन समाज पार्टी जो है अपना काम करना शुरू कर चुकी है, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि अगर उन्होंने संभाला नहीं तो उनकी स्थिति 2014 के पहले या 2017 के पहले वाली होने जा रही। अब सोचिए 2017 में 256 नई सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी की थी, 256, 1 2 नहीं, 10 20 नहीं, 50 नहीं, 256 नई सीटें। तो 312 में से 256 घटा दीजिए, आपको पता लग जाएगा कि 2017 के पहले कितने विधायक थे। 2017 के पहले वाली स्थिति में भारतीय जनता पार्टी जाएगी या जो अपने सहयोगियों को सम्मान देगी, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन अपना दल, यस, आरएलडी, निषाद पार्टी या फिर जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अभी तो एनडीए के साथ हैं, अभी तो भाजपा के साथ हैं। लेकिन आगे इन दलों का क्या रुख होगा, इनका गठबंधन किस पार्टी से होगा, ये मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। देखते रहिए एमपी टॉक शो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत